तो यार कल था सैन डिएगो कॉमिक कॉन, जहाँ पर मार्वल स्टूडियोज का भी पैनल था, हॉल एच करके, जिसके बारे में तुम्हें पता होगा हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट्स रिवील करते हैं। एंड बहुत टाइम हो गया था भाई, लास्ट शायद 2 साल पहले हुआ था, तब डॉक्टर डूम के बारे में बताया था। एंड इस बार भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स के बारे में मार्वल ने बताया। एंड ऑफ कोर्स सैन डिएगो कॉमिक कॉन है तो बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, कोई लीक नहीं है, कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं है, सब कुछ ऑफिशियल है। तो अगर तुमने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो इस वीडियो को देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई केविन फेगी बात करता है कॉमिक बुक्स की, कि भाई कॉमिक बुक का मतलब किसी नई कॉमिक्स की बात हो रही थी। कॉमिक्स में पढ़ता नहीं हूँ तो इतना मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट वही बात हो रही थी कि हाँ कॉमिक्स नहीं बनेंगी तो मूवीज भी नहीं होंगी, नो एमसीयू नो डूम्सडे। एंड उसके बाद भाई केविन फेगी अनाउंस करता है पहला प्रोजेक्ट जो कि था विजन क्वेस्ट। इसके बारे में काफी टाइम से बात हो रही थी भाई, कभी कुछ लीक्स आ रही थी, कभी कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन फाइनली इसकी रिलीज डेट आ गई जो कि अक्टूबर 2026, मतलब अभी इसी साल। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता बट अक्टूबर तो आ ही गया भाई, अभी 3-4 महीने है शायद से। एंड केविन फेगी ने इसको नाम दिया कि वांडा विजन 3। तो या मतलब वही उसी की कंटिन्यूशन है, तो यू कैन से कि वांडा विजन 3 है एक तरह से। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज होती है एंड देन केविन फेगी अनाउंस करता है कि एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज होगी। अब इसका तो काफी टाइम से पता है, इसका तो शायद 1 साल से ही पता है कि एवेंजर्स एंड गेम वापस से री रिलीज करेंगे, सो दैट उसमें कनेक्टेड रहे लोग। एंड ऑल्सो उसमें कुछ ना कुछ और स्टफ भी होगा जो कि अभी के जो मार्वल की कंडीशन है उससे रिलेटेड होगा। आई मीन कुछ एक्स्ट्रा फुटेज होगी जो शायद उस मूवी को डूम्सडे से कनेक्ट करे समहाउ। अब वही है, मैं ज़्यादा डेप्थ में गया नहीं बिकॉज मैं भी स्पॉइल नहीं करना चाहता था भाई, मैं भी डूम्सडे को ना बिल्कुल फ्रेश तरीके से देखना चाहता हूँ। तो तुम्हें कुछ लीक बताने के लिए मैं खुद भी लीक्ड नहीं होना चाहता। सो या इतना है कि एवेंजर्स एंड गेम तो होगी री रिलीज बिल्कुल जैसी है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फुटेज भी ऐड करेंगे रूसो ब्रदर्स, जो कि डूम्सडे से कनेक्ट करेगी एवेंजर्स डूम एंड गेम को, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी करंट सिचुएशन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उसके बारे में हमें पता चलेगा एवेंजर्स एंड गेम में, जो कि री रिलीज होगी सितंबर में। उसके बाद होती है भाई एक पहली लेजिट अनाउंसमेंट, क्योंकि ये जो विजन क्वेस्ट है, एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज, इसके बारे में तो बहुत पहले से पता है, लेकिन कुछ नया चाहिए था ना भाई, कि कुछ अंदर का बताओ ना भाई, क्या होने वाला है, व्हाट इज द फ्यूचर। तो केविन फेगी अनाउंस करता है भाई कि गोस्ट राइडर की मूवी आने वाला है भाई 2028 में, फीचरिंग रायन गॉसलिंग। एंड मतलब क्रेजी हो गया, क्योंकि इतनी सारी फैन कास्टिंग लोग करते रहते थे कि भाई रायन गॉसलिंग को लो, ही इज द बेस्ट एक्टर फॉर गोस्ट राइडर। एंड बहुत लोगों ने डीप फेक्स भी बनाए थे भाई गोस्ट राइडर के साथ रायन गॉसलिंग के। तो या केविन फेगी बताते कि रायन गॉसलिंग खुद उनके सामने आया था पिच करने की भाई मेरे को करने दो ये वाला रोल प्ले, आई लाइक दिस दिस दैट। एंड या इसका डायरेक्टर भाई शॉन लिवी होने वाला है। काइंड ऑफ डेडपूल 3 वाली वाइब आ रही है, जैसे उस टाइम पे शॉन लिवी एंड इन सब ने बताया था कि कैसे रायन रेनॉल्ड्स केविन फेगी के पास गया था स्क्रिप्ट लेके कि हाँ वी शुड डू डेडपूल एंड वुल्वरीन टाइप मूवी। तो काइंड ऑफ ऐसी वाइब आ रही थी मेरे को, जैसे रायन गॉसलिंग का बताया उसने कि कैसे वो आया था एंड उसने पिच करा था कि हाँ लेट मी डू दिस। ऑल्सो शॉन लेवी भाई इसको डायरेक्ट करने वाला है। तो या इस मूवी से उम्मीद है, बिकॉज डेडपूल एंड वुल्वरीन भाई बहुत ही डोप मूवी थी। भले इसको तुम हर बार रिवॉच नहीं कर सकते, कई बार कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल यार उसमें जो फन था ना, म्यूजिक एंड ऑल, जितना डोपामिन उस मूवी ने रिलीज करा है भाई मैं बता नहीं सकता। आई गेस लास्ट मार्वल मूवी वही मेरे को बेस्ट लगी थी। तो यार काफी होप्स रहेंगी भाई इससे, गोस्ट राइडर से। इसकी कोई रिलीज डेट तो नहीं है, कोई ना ही कोई मंथ है, क्योंकि अभी भी शायद मूवी अनाउंस हुई है, अभी बनेगी आई गेस तो कोई रिलीज डेट नहीं है। फिर आता भाई अपना लेट मी टेल यू समथिंग, यस जॉन बर्नथाल भाई पनीशर के उसमें ऐसे ही फालतू में आवाज ही करने आता है भाई। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का तो पता ही है, कुछ ना कुछ आई गेस कुछ ट्रेलर या फिर कुछ और अंदर की चीजें दिखाई जाती है मूवी की, एक्स्ट्रा फुटेज। आई डोंट नो व्हाई भाई, वो दिखानी क्या जरूरत थी भाई, मूवी 4 दिन में तो आ ही रही है, तो या वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। फिर भाई आती है फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट, जहाँ पे आरडीजे आता है, सारी कास्ट रहती है। क्रिस हेम्सवर्थ नहीं दिखा यार, हाँ एक चीज में नोटिस करी भाई, क्रिस हेम्सवर्थ नहीं था वहाँ पे, कहीं क्रिस एवंस था कैप्टन अमेरिका, बट वट एवर। आरडीजे भाई बहुत ही मेनेसिंग लग रहा था, ट्रस्ट मी। आई डोंट नो व्हाई, उसको वो इतना बूढ़ा है नहीं पर उसका और भी ज्यादा बूढ़ा लुक बना रखा है। पता नहीं वो डूम्सडे में बूढ़ा होगा क्या, बूढ़ा तो नहीं होना चाहिए भाई यार, विलन तो थोड़ा मतलब मिडिल एज भी चल जाएगा, बट स्टिल उसकी शक्ल से भी वो मेनेसिंग लग रहा था। आज तक आरडीजे एज आयरन मैन देखा है, फिर उसे एज अ बूढ़ा भी देखा है कहीं और उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहीं भी, तो वो मेनेसिंग नहीं लग रहा, लेकिन ट्रस्ट मी उसका शक्ल से वो थोड़ा लग रहा था मेनेसिंग जस्ट। तो भाई टूटा हुआ है एंड ये सब कुछ तबाह करने आया है। एंड नो डाउट वहाँ पे कोई ऑडियो भी प्ले होती है, खुद आरडीजे भी एक बार बोल के दिखाते हैं थोड़ा सा रशियन एक्शन में, यू शुड फॉलो डूम, कुछ तो था भाई। एंड नो डाउट आरडीजे ने जिस तरह से स्विच करा था ना एक्सेंट अपना, बहुत सही लग रहा था यार वो। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आरडीजे को एज अ डूम देख पाऊंगा, पता नहीं कि उसकी आवाज सुनते ऐसा लगता टोनी स्टार्क, पर यहाँ पे बहुत अलग लग रहा था। आई एम डैम श्योर पोस्ट प्रोडक्शन में जब उसकी वॉइस थोड़ा ओवर एडिटेड होगी काफ़ी, तो डोप लगने वाला है भाई। एंड यहाँ उसके बाद एक ऑडियो भी दिखाई जाती है जो कि ऑफ कोर्स मैंने यूट्यूब पे नहीं देखी, मतलब रेडिट वगैरह पे चेक करी थी, लीक हो रखी थी, तुम भी एक बार देख सकते हो। एंड वहाँ पे एक ट्रेलर सा लीक होता है, कुछ एक्स्ट्रा फुटेज दिखाई जाती है वो ऑडियंस को वहाँ पे एक्सक्लूसिव। एंड नो डाउट वहाँ पे सुजैन बात कर रही होती है कि डॉक्टर डूम एक बहुत स्मार्ट इंसान है, एक कमरे में अगर बैठे हो भाई उससे स्मार्ट कोई नहीं होगा, एंड ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। मोस्ट प्रॉब्ली उसकी माँ की बात हो रही होगी है ना, जो
बुक्स ऑफ डूम स्टोरी है कॉमिक बुक की, उसी को शायद ये थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, एंड करना भी चाहिए भाई, वो इमोशनल डेप्थ मिलनी चाहिए कि हाँ डूम का ये सब करने का पर्पस क्या है। तो या वो माँ बेटे वाला कनेक्शन दिखा दिया भाई, मज़ा ही आ जाएगा। एंड सुजैन हाइप अप कर रही होती है, नो डाउट वो ट्रेलर देख के वाइब आ रही थी भाई कि समथिंग इज हैपनिंग, डूम्सडे इज कमिंग। इसको रिलीज करना था, इन्हें पता नहीं कैसा सा ट्रेलर रिलीज कर दिया, वट एवर। उसके बाद RDJ फाइट कर रहा होता है थॉर से, वो वाला सीन तो वही था, लेकिन वहां पर जो ऑडियो थी भाई वो इतनी हॉरिफिक थी ना, मतलब जिस तरह से RDJ बोल रहा था एंड उसकी वॉइस एक्टिंग डोप भाई, वहां कसम जो रशियन एक्सेंट था ना वो लग रहा था, सूट हो रहा था कि भाई ये विलन है। तो या नो डाउट मजा आ गया भाई वो देख के। डॉक्टर डूम उस ट्रेलर में भाई रीड रिचर्ड से भी फाइट कर रहा होता है, कुछ तो कुछ तो कर रहा होता है, रीड रिचर्ड उससे बता रहा होता है यू कैन नॉट डू दिस, सो मे बी वो कुछ तो मल्टीवर्स के साथ छेड़ कर रहा होगा, अब पता नहीं कहीं उसके बेटे को तो नहीं मारा भाई, हो सकता है क्योंकि जिस तरह से वो रो रहा था, वी नेवर नो भाई, मजा आने वाला यार। देन आगे भाई आउट ऑफ नोवेयर बकचोदी करने रायन रेनॉल्ड्स भी आ जाता है भाई वहां पे, यस। एंड पता नहीं क्यों डेडपूल हर जगह बढ़िया लगता है यार मेरे को, मैं चाहता हूँ वो इस मूवी में हो, बट आई डोंट नो, मैं चाहता भी नहीं हूँ क्योंकि डेडपूल भाई बकचोद है, वी ऑल नो राइट, ओके। एंड इतनी सीरियस मूवी में डेडपूल क्या ही करेगा, मैं सोच रहा हूँ यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई डूम्सडे थोड़ा मतलब मजाक बिल्कुल हल्का सा ही हो, क्योंकि जिस तरह से मैंने वो ट्रेलर देखा ना जो लीक हुआ है भाई, माँ कसम वो देख के ऐसा लग रहा है भाई ये जो मूवी आने वाली है इसमें हल्का सा भी मजाक कुछ होगा ही नहीं, एवरी सेकंड विल बी वेरी सीरियस। सो या रायन रेनॉल्ड्स वही करता है जो हमेशा करता है, डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, वेयर इज वाई वॉज थॉर क्राइंग दिस दैट, तो या मजा आता है वो चीज़ देखने में। अब मूवी में वो होने वाला है ये तो पता नहीं, रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल आई मीन, बट या एक छोटा मोटा कैमियो तो हो सकता है नो डाउट, थोड़ा बहुत फंकी मोमेंट्स के लिए, बिकॉज कम ऑन भाई डेडपूल मेरे फेवरेट सुपर हीरोज में से एक है भाई, माँ कसम। एंड उसके बाद स्टेज पे आते हैं भाई रायन कुगलर, एंड वी ऑल नो रायन कुगलर आया तो भाई किस लिए आया होगा, यस ब्लैक पैंथर 3 आने वाले हैं भाई 15 दिसंबर 2028, जितना मेरे को लगता है इसका टाइटल ही बदल देंगे, क्योंकि यार ब्लैक पैंथर 3 थोड़ा सूट नहीं कर रहा, मतलब लास्ट ही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एंड अब 3, तो जितना हो सकता है इसका टाइटल मेरे को तो लगता है चेंज हो जाएगा। इस मूवी में एक नया हमें ब्लैक पैंथर देखने मिलेगा, नए एक्टर को इन्होंने कास्ट किया है, जो टिचाला का बेटा था वो इवेंचुअली बड़ा हो जाएगा 2 साल बाद 2.5 साल बाद जब भी मूवी आएगी, एंड इसका रोल प्ले करने वाले हैं भाई डेविड जॉनसन। अब मैंने इस एक्टर का इतना काम देखा है नहीं, ना ही कोई मूवी देखी, मे भी देखी हो मैंने, मैं पहचान ना पाया हूँ, बट लोग कमेंट सेक्शन में हर जगह कह रहे थे भाई कि ये टॉप क्लास एक्टर है, तो या अगर टॉप क्लास एक्टर है तो नो डाउट भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि बंदा शूट तो करेगा नो डाउट ब्लैक पैंथर में। ऑल्सो रायन कुगलर ने बताया भाई कि ये मूवी जो है ना लार्ज फॉर्मेट के लिए शूट होने वाली है, तो मे बी इन्फिनिटी विजन, बिकॉज ना तो IMAX का जिक्र करता कोई, एंड आई थोड़ा इन्फिनिटी विजन का तो जिक्र करेंगे क्योंकि मार्वल प्रमोट कर रहा है, उनका खुद का वो होने वाला है, वो मल्टीप्लेक्स आई डोंट नो क्या, बट उन्होंने ना ही IMAX की बात करी ना ही इन्फिनिटी विजन, तो आई होप सो भाई IMAX में ही आए, बिकॉज नो डाउट IMAX की भाई बात ही अलग है। एंड सही में यार ये जो ब्लैक पैंथर की मूवीज है ना, इसके लिए इन्हें कोई और डायरेक्टर लेना नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, ये जो बंदा है ना रायन कुगलर भाई, ही कैन ओनली, मेरे को ऐसा लगता है ओनली ही कैन मेक द बेस्ट ब्लैक पैंथर मूवीज, पता नहीं कुछ तो लगता है, बट है म्यूजिक टेस्ट लगा लो, बहुत सारी चीज़ें जो ब्लैक पैंथर की थीम है उसको बहुत सही तरीके से बंदा फॉलो करता है भाई मूवीज में। तो या अगर 4 5 भी आती है ना कभी फ्यूचर में, रीबूट भी होता है, तो मैं तो यही चाहता हूँ भाई रायन कुगलर ही डायरेक्ट करें। तो या यही कुछ अपडेट है भाई सैन डिएगो कॉमिक कॉन से, ज़्यादा भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, मतलब हुई तो बड़ी है बट थोड़ी हुई है यार, मतलब 1-2 मूवीज़ के बारे में और बता देते भाई, शोज़ के बारे में राइट, बट ओके बताना यार तुम लोग कैसी लगी वीडियो, अगर तुम नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे तुम सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना, एंड या मैं तुमसे मिलता हूँ कल परसों, मे बी तरसों, तब तक के लिए गुड बाय।